बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज के अलिफ न्यूज नामे में आप जान सकेंगे तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने पाकिस्तान आने का ऐलान कर दिया, तारीख सामने आ गई। कश्मीर का मसला अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के जरिए हल होना चाहिए। मलाइशियन वज़ीर आज़म महातीर मोहम्मद ने भी मसला कश्मीर पर आवाज बुलंद कर दी। अक़वाम मुत्तहिदा में वज़ीर आज़म इमरान खान के खिताब ने पूरे हिंदुस्तान की नींदें हराम कर दी। भारतीय मीडिया ने आसमान सर पर उठा लिया। सऊदी अरब ने तेल तनसीबात पर हमले का जिम्मेदार ईरान को करार दे दिया। जवाबी इक़दामात का ऐलान। ईरान पर आयद की गई पाबंदियां नहीं उठाएंगे, डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर ईरान को खबरदार कर दिया। सऊदी तनसीबात पर हमले का इल्जाम, हसन रूहानी ने भी धमाका खेज ऐलान कर दिया। सऊदी तेल की तनसीबात पर हमला, तुर्क सदर भी मैदान में आ गए, बड़ा ऐलान कर दिया। इमरान खान का त्यारा बड़े हादसे से बाल बाल बच गया। वजीर आजम इमरान खान का खुसूसी त्यारे से वापस न आने का फैसला। वजीर आजम के तारीखी खिताब पर तर्जमान पाक फौज मेजर जनरल आसिफ गफूर का मानी खेज रद्द अमल सामने आ गया। वजीर आजम के तारीखी खिताब ने काम कर दिखाया। अमरीकी सदर का हंगामी रद्द अमल नरेंद्र मोदी को सख्त अल्फाज में बड़ा पैगाम जारी कर दिया। चीन ने भी मसला कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा में उठाया, साथ ही ऐसा जबरदस्त ऐलान कर दिया कि नरेंद्र मोदी के चेहरे पर से हवाइयां उड़ने लगी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपके अपने चैनल अलिफ न्यूज में खुश आमदीद और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। दुनिया भर की खबरों से बाखबर रहने के लिए अलिफ न्यूज को सब्सक्राइब कर लें और खबर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। हेडलाइंस आपने जानी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की तरफ। वज़ीर आज़म इमरान खान की ख़ुसूसी दावत पर तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान 24 अक्टूबर को पाकिस्तान का 2 रोज़ा दौरा करेंगे। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक तैयब एर्दोगान ने वज़ीर आज़म इमरान खान की दावत कबूल कर ली। इमरान खान ने जनरल असम्बली इजलास की साइड लाइन्स पर दौरे की दावत दी। तुर्क सदर के दौरा पाकिस्तान की तफसीलात आइंदा हफ्ते तक तय कर ली जाएंगी। तुर्क सदर के साथ सरमायाकारों का भी बड़ा वफद पाकिस्तान आएगा। खबर की अगले हिस्से में बात करते हैं। मलेशिया के वजीर आजम महातीर मोहम्मद ने कहा है कि कश्मीर का मसला अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के जरिए हल होना चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के बावजूद कश्मीर मकबूजा खित्ता है। मलेशिया के वजीर आजम महातीर मोहम्मद ने अक़वाम मुत्तहिदा में मसला कश्मीर पर आवाज बुलंद कर दी। महातीर मोहम्मद ने खिताब करते हुए कहा है कि कश्मीर का मसला अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के जरिए हल होना चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के बावजूद कश्मीर मकबूजा खित्ता है। मलेशियन वज़ीर आज़म ने कहा है कि मसला कश्मीर को जल्द पुरअमन तरीके से हल होना चाहिए। भारत को पाकिस्तान के साथ मिलकर मसाइल का हल निकालना चाहिए। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से खिताब ने पूरे भारत में आग लगा दी। भारतीय हुकूमत और सियासतदानों के साथ साथ हिंदुस्तानी मीडिया की चीखें भी साफ सुनाई दे रही हैं। भारतीय मीडिया का कहना है कि नरेंद्र मोदी ने अपनी तकरीर में पाकिस्तान का नाम तक नहीं लिया, जबकि पाकिस्तानी वज़ीर आज़म इमरान खान ने दुनिया के सबसे बड़े फोरम में खड़े होकर भारत को एटमी जंग की धमकी दे दी। न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म इमरान खान ने दुनिया को साफ अल्फाज में बावर करवाया है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान रवायती जंग हुई तो कुछ भी हो सकता है, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा और इसका पूरी दुनिया पर असर पड़ेगा। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। सऊदी अरब ने तेल तनसीबात पर हमले का जिम्मेदार ईरान को करार दे दिया। सऊदी अरब ने आलमी बरादरी पर जोर दिया है कि वो ईरान की इश्तियाल अंगेजी को काबू करने के लिए इस पर हर मुमकिन माशी दबाव बढ़ाएं। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब में सऊदी वज़ीर खारजा ने एक बार फिर सऊदी तेल तनसीबात पर हमलों का जिम्मेदार ईरान को करार दे दिया।
सऊदी वजीर ने कहा है कि हम अच्छी तरह जानते हैं कि इस इश्तियाल अंगेजी के पीछे कौन है। इन हमलों से वाज़ेह हो गया है कि ईरान की पॉलिसी आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जियों और दुनिया के अमन व इस्तेहकाम के लिए खतरा है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। अमरीकी सदर ने कहा है कि ईरान ने मुज़ाकरात के लिए पाबंदियां उठाने की शर्त आयद की, मगर हम इस शर्त को कबूल नहीं करेंगे। तफसीलात के मुताबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमरीका ईरान पर आयद की गई पाबंदियां नहीं उठाएगा। ईरान ने मुज़ाकरात के लिए पाबंदियां उठाने की शर्त आयद की है, मगर हम तेहरान की इस शर्त को कबूल नहीं करेंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पाबंदियां उठाने के बदले में ईरानियों से इनके मिलने की दरख्वास्त को भी मुस्तरद कर दिया है। कांग्रेस के अरकान को गुज़िश्ता रोज एक बंद कमरे इजलास में सऊदी अरब की तेल की तनसीबात पर ईरान की तरफ से किए गए हमलों के बारे में ब्रीफिंग दी गई है। क्या रहे कि अमेरिका पहले ही सऊदी अरब की तेल की तनसीबात पर हमलों में ईरान पर इल्जाम लगा चुका है। डोनाल्ड ट्रंप ने ट्विटर पर ट्वीट करते हुए लिखा कि ईरानी लीडर चाहते हैं कि मैं इनसे मिलने के लिए ईरान पर आयद पाबंदियां खत्म कर दूं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के करीबी इत्तेहादी सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने ईरान को मुनासिब पैगाम पहुंचाने के लिए फौजी रद्द-ए-अमल का मुतालबा किया। उन्होंने मजीद कहा है कि इनका ख्याल है कि सदर डोनाल्ड ट्रंप इस इंतजार में है कि इत्तेहाद बनने के बाद क्या होगा। ग्राहम ने फौजी रद्द-ए-अमल की जरूरत पर जोर देते हुए कहा है कि मैं अब से ज्यादा पुरअज़म हूं कि ईरान के खिलाफ फौजी एक्शन लिया जाना चाहिए। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। ईरानी सदर हसन रूहानी ने कहा है कि सऊदी तनसीबात पर हमले के इल्जामात लगाने वाले सबूत फराहम करें। ईरान के मिसाइल प्रोग्राम पर समझौता नामुमकिन है। अमेरिका को ईरान से मुज़ाकरात के लिए दबाव की पॉलिसी खत्म करना होगी। गैर मुल्की खबरसार अदारे के मुताबिक ईरानी सदर हसन रूहानी ने न्यूयॉर्क में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा है कि सऊदी तनसीबात पर हमले के इल्जाम लगाने वाले सबूत फराहम करें। ईरान के मिसाइल प्रोग्राम पर समझौता नामुमकिन है। अमेरिका को ईरान से मुज़ाकरात के लिए दबाव की पॉलिसी को खत्म करना होगा। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। तुर्क सदर रजब तय्यिप एर्दोगान ने सऊदी अरब की तेल की तनसीबात पर होने वाले हमलों के इल्जामात ईरान पर आयद करने में एहतियात बरतने का मुतालबा कर दिया। न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक तुर्क सदर रजब तय्यिप एर्दोगान का कहना है कि मैं नहीं समझता कि ईरान पर इल्जाम लगाना सही होगा। तुर्क सदर ने कहा है कि हमें इसकी हकीकत को मानने की जरूरत है कि इस तरह के हमले यमन के मुख्तलिफ हिस्सों से हो रहे हैं। इनका कहना था कि अगर हम सारा बोझ ईरान पर डाल देते हैं तो ये सही नहीं होगा, क्योंकि दस्तयाब शवाहिद जरूरी तौर पर इस हकीकत की जानिब इशारा नहीं करते। इस मौके पर रजब तय्यिप एर्दोगान ने अमेरिका की जानिब से ईरान पर आयद पाबंदियों पर तनकीद की और कहा है कि इस तरह के इक़दामात ने कभी कोई चीज हल नहीं की। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। वजीर आज़म इमरान खान ने ख़ुसूसी तैयारे से वापस न आने का बड़ा फैसला कर लिया। वजीर आज़म पहली दस्तयाब कमर्शियल परवाज से वतन वापस आएंगे। तफसीलात के मुताबिक तकनीकी खराबी के बाइस वजीर आज़म के तैयारे ने वापस न्यूयॉर्क में लैंड किया था, जिस पर वजीर आज़म इमरान खान एयरपोर्ट से रोजवेल्ट होटल पहुंचे। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी और वफद के दीगर अरकान भी वजीर आज़म इमरान खान के हमरा हैं। वजीर आज़म इमरान खान ने ख़ुसूसी तैयारे से वतन वापस न आने का फैसला किया है। वजीर आज़म पहली दस्तयाब कमर्शियल परवाज से वतन वापस आएंगे। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। 27 फरवरी के बाद अब 27 सितंबर सरप्राइज एक और सर्जिकल स्ट्राइक। वजीर आज़म के तारीखी खिताब पर तर्जमान पाक फौज मेजर जनरल आसिफ गफूर का जबरदस्त रद्द अमल। तर्जमान पाक फौज मेजर जनरल आसिफ गफूर ने ट्विटर पर अपने जाती अकाउंट से वजीर आज़म इमरान खान के अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में किए गए तारीखी खिताब पर रद्द अमल दिया है। तर्जमान पाक फौज का कहना है कि पाकिस्तान ने 27 फरवरी को भारत पर सर्जिकल स्ट्राइक की थी और अब 27 सितंबर को भी एक मरतबा फिर पाकिस्तान ने भारत पर सर्जिकल स्ट्राइक करके बड़ा सरप्राइज दे दिया है।
خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں وزیر اعظم عمران خان کے تاریخی خطاب نے کام کر دکھایا۔ امریکہ نے بھارت پر زور دیا ہے کہ مقبوضہ کشمیر پر لگائی گئی پابندیاں فوری طور پر نرم کی جائیں، اور اس کے ساتھ ہی امریکی صدر کی جانب سے ثالثی کی پیشکش کا اعادہ بھی کیا۔ امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی اعلیٰ عہدیدار برائے جنوبی ایشیا ایلس ویلز کا کہنا تھا کہ ہم پابندیاں ختم کروانے اور حراست میں لیے گئے افراد کی رہائی کے حوالے سے فوری اقدامات دیکھنے کے لیے پر امید ہیں۔ خبر کے اگلے اور آخری حصے میں بات کرتے ہیں چین نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں بھارت اور پاکستان کے درمیان کشمیر کا مسئلہ اٹھاتے ہوئے کہا ہے کہ اسے سلامتی کونسل کی قراردادوں کے مطابق حل کروایا جانا چاہیے۔ چین کے وزیر خارجہ نے نیو یارک میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ مسئلہ کشمیر تاریخ کا درینہ تنازع ہے، اسے اقوام متحدہ کے منشور سلامتی کونسل کی متعلقہ قراردادوں اور دو طرفہ معاہدوں کے مطابق پرامن طور پر حل ہونا چاہیے۔ انہوں نے کہا ہے کہ چین صورتحال کو پیچیدہ کرنے والے یک طرفہ اقدامات کی مخالفت کرتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ چین خطے میں استحکام کا خواہش مند ہے۔ جی تو ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان آرمی پائندہ باد۔